हेलो स्टूडेंट, कैसे आप लोग? उम्मीद करता आप लोग ठीक हो गया। आपका मेरे यूट्यूब चैनल संजीव ज्ञान गुरुकुल पर स्वागत है। आज मैं आपको क्लास 10 के गणित में प्राकृतिक चैप्टर का प्रश्न वाली 15.1 का प्रश्न 24 सॉल्व करके समझाऊंगा। इस क्वेश्चन को मैं आपको बहुत ही आसानी में वे में स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा, ताकि आप सभी स्टूडेंट को इस प्रश्न का अच्छी प्रकार समझ में आ जाए। ठीक है, और यदि आप वीडियो आपको पसंद है तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा, और यदि आप वीडियो पर नए हैं तो सब्सक्राइब बटन प्रेस कर बेल आइकन प्रेस कर ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा, ताकि हमारी हर पहले आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। ठीक है, अब प्रश्न 24 सॉल्व करने से पहले मैं आपको एक बात कही दूं कि इस वीडियो को आप पूरा अंत तक देखिएगा, बीच में कभी स्किप मत कीजिएगा, नहीं तो आपको वीडियो में प्रश्न का हल अच्छी प्रकार समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो देखिए प्रश्न 24 क्या कह रहा है। एक पासे को 2 बार फेंका जाता है, इसकी क्या प्रायिकता है कि पहला नंबर ऑप्शन ने बोला 5 किसी भी बार में नहीं आएगा, और दूसरा नंबर ऑप्शन ने बोला 5 कम से कम एक बार आएगा। ठीक है, संकेत आपका दिया गया है, एक पासे को 2 बार फेंकना और 2 पासे को एक साथ फेंकना एक ही प्रयोग माना जाता है। ठीक है, आपको बोला गया, क्या बोला गया? अगर एक पासे को आप 2 बार फेंकिए या 2 पासे को एक बार फेंकिए, एक ही प्रयोग माना जाएगा। ठीक है, तो चलिए, तो देखिए अगर आप एक पासे को 2 बार फेंकेंगे तो आपका क्या क्या परिणाम मिल सकता है। देखिए ये आपका पासा है, ये देखिए ये आपका पासा है। पासा कुछ इस प्रकार का होता है, ठीक है, लूडो का गोटे जैसा। ठीक है, अगर आप एक पासे को 2 बार अगर फेंकते हैं तो आपको फेंकने का कुल घटना आपका कितना आएगा। देखिए ये देखिए, अगर पासे को आप 2 बार फेंकते हैं तो कुल घटना आपका कितना कितना आएगा। ये देखिए इतना आएगा। पहला आ सकता है 1 1, ठीक है, फिर आ सकता है 1 2, फिर आ सकता है 1 3, फिर आ सकता है 1 4, फिर 1 5, फिर 1 6। इसी प्रकार 2 1 भी आ सकता है, 2 2 भी, 2 3 भी, 2 4 भी, 2 5 भी, 2 6 भी। इसी प्रकार 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 और 3 6। इसी प्रकार 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6। इसी प्रकार 5 1 5 2 5 5 3 5 4 5 5 5 6। इसी प्रकार 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 अच्छे 6। ठीक है, तो आपका टोटल आपका कितना हो गया घटना। पासे को अगर 2 बार फेंकते हैं तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36, यानी 6 और यहाँ 6, यानी 6 6 36। ठीक है, तो चलिए हम लोग लिखते हैं हल। लिखिए हल। क्या लिखिएगा हल में? चूंकि, ठीक है, चूंकि अगर आप 2 पासे को एक बार फेंक दीजिएगा तो आपको ये सब घटना आएगा, तो इसीलिए आप लिखिएगा, तो इसीलिए लिखिएगा। ठीक है, इसीलिए संभव परिणामों की कुल संख्या, संभव परिणामों परिणामों की कुल संख्या, कुल संख्या। ठीक है, जो आपका संख्या कितना हो जाएगा, 6 × 6। ठीक है, देखिए 6 और 1 1 2 3 4 5 6, यानी 6 × 6, तो आपका आ जाएगा 36। ठीक है, देखिए जिसका आपको प्रयोग करना है, जितना भी घटना होता है आपका जो भी प्रयोग का होता है, ठीक है, सबको हम लोग संभव परिणामों की संख्या मानते हैं। क्योंकि देखिए आपको अगर आप पासा फेंक दो, संभव कितना आपको संख्या आएगा, 36 आएगा। ठीक है, उससे अधिक आप नहीं आ सकता अगर एक पासे को 2 बार आप फेंकते हो, इसीलिए हम लोग लिखे संभव परिणामों की कुल संख्या। ठीक है, अब चलिए, अब आपको देखिए पहला नंबर ऑप्शन में क्या बोला, इसको लिखिए। ठीक है, बोला था 5 किसी भी बार में नहीं आएगा, या 5 कम से कम एक बार आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं इसको, 5 कम से कम एक बार आएगा, इसको लिखते थे, लिखिएगा 5 कम से कम एक बार आने की घटना। 5 कम से कम एक बार आने की घटना, आपका कितना बार 5 आ सकता है घटना है। ठीक है, देखिए आपका 5 कितना बार आ सकता है। देखिए अरे देखिए 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 और 6 5। फिर देखिए 5 1 5 2 5 3 5 4 और 5 6, यानी इतना बार आपका 5 आ सकता है। तो आप लिखिए, तो यहाँ लिख दीजिएगा कितना, बराबर देखिए 1 5। ठीक है, फिर 2 5 2 5, फिर 3 5, फिर 4 5, फिर 5 5, फिर 6 5। ठीक है, इतना हो गया बेला।
5 1 5 2, 5 1 5 2, 5 3, 5 4, 5 5 ले चुके थे, 5 6, 5 6, ठीक है। यही सब आपका घटना मिला, देखिए ए और ए, फिर यहाँ से ए ए ए ए और ए, ठीक है। टोटल तो टोटल कितना आपका है, देखिए तो टोटल अगर आप गिनिएगा तो आपका हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो 11, ठीक है, 11 हो गया, ठीक है। और फिर बोला गया है 5 किसी भी बार नहीं आएगा। चलिए इसको लिखते हैं, तो लिखिएगा चूंकि, इसको भी चूंकि कर दिए, चूंकि 5 किसी भी बार नहीं आने की घटना, नहीं आने की घटना है, ठीक है। तो 5 किसी भी बार नहीं आएगा, कितना बार नहीं आएगा, देखिए टोटल आपका 36 है, ठीक है, 36। अगर 36 में से कम एक बार 5 आया, यानी 11 बार, अगर 36 में 11 घटा दीजिएगा तो आपको पता चल जाएगा ना कितना बार 5 नहीं आएगा, तो बस यही कीजिए, ठीक है। 6 में से एक घटाया 5 और 3 में से घटाया 2, यानी 25 बार आपका क्या है, 5 नहीं आएगा, ठीक है। बाद में के सब में आपको 5 आएगा, ठीक है। चलिए आइए, अब चलिए पहले नंबर ऑप्शन में जो बोला उसको लिखिए, तो लिखिएगा पहला नंबर ऑप्शन में आपका बोला है 5 किसी भी बार नहीं आएगा, ठीक है। तो देखिए 5 किसी बार नहीं आएगा, कितना बार नहीं है में नहीं आएगा, 11 बार में, तो उसको ले लीजिए अनुकूल परिणामों की कुल संख्या। तो जो हमें निकालने बोलते हैं उसको हम लोग अनुकूल परिणामों की कुल संख्या लिखते हैं, ठीक है। तो लिखिएगा अनुकूल परिणामों की कुल संख्या कितना हो जाएगा, 11, ठीक है। तो लिख दीजिए इसीलिए प्रायिकता, प्रायिकता बराबर क्या होता है आपका फॉर्मूला, फॉर्मूला होता है आपका अनुकूल परिणामों की कुल संख्या कितना, 11 है, अब बटे होता है आपको संभव परिणामों की कुल संख्या यानी 36, ये आपको प्रायिकता का फॉर्मूला होता है, ठीक है, ठीक है। तो आपको इसको आंसर कर दिया, ठीक है, दूसरा नंबर का ऑप्शन का आंसर है, ठीक है। हमने दूसरा नंबर दिया, 5 कम से कम एक बार आएगा, तो 11 बार का था, दूसरा नंबर ऑप्शन का, ठीक है। इसका आंसर हो गया आपका 11/36, ठीक है। अब पहला नंबर हम देते हैं, पहला नंबर आपका बोला है 5 किसी भी बार में नहीं आएगा, ठीक है। देखिए 5 किसी भी बार में नहीं आएगा, ठीक है। तो देखिए 5 किसी भी बार में नहीं आएगा, तो इसके लिए हम लोग क्या निकालते हैं, 25 बार 5 नहीं आएगा, ठीक है। तो लिखिएगा चूंकि अनुकूल परिणामों की कुल संख्या, अनुकूल परिणामों की कुल संख्या बराबर 25, ठीक है, ये है। तो इसीलिए प्रायिकता निकाल दीजिए, प्रायिकता किसका, 5 के नहीं आने के, 5 नहीं आएगा, 5 नहीं आएगा इसका, ठीक है। तो क्या होता है फॉर्मूला प्रायिकता का, अनुकूल परिणामों कुल संख्या यानी 25 बटे संभव परिणामों कुल संख्या यानी 36, ठीक है, लिख दीजिए 36, ठीक है। तो चलिए ये आपका हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। तो आपने हमें दोनों ही पता चल गया, पहला नंबर में ऑप्शन में क्या प्रायिकता 5 के नहीं आने के एक भी बार, ठीक है। देखिए 5 के किसी भी बार 5 नहीं आने का, दूसरा नंबर में 5 कम से कम एक बार आया, ठीक है। देखिए 5 कम से कम एक बार आया, ठीक है, इसका प्रायिकता 11/36, और पहला नंबर का प्रायिकता आपका क्या 25/36, ठीक है। तो आंसर हो गया। तो उम्मीद करता हूं आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और यदि आपको वीडियो समझने में कोई कष्ट हो तो मुझे कमेंट कर सकते हैं, और यदि आपने इससे पिछले अध्याय का वीडियो नहीं देखा तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन के प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं, ठीक है। तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, धन्यवाद।